5 अगस्त साल 2021 जब नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने एक ऐसी अविश्वसनीय इमेज को रिलीज किया जिसमें एक ब्लैक होल बेहद विशालकाय रिंग्स के साथ घिरा हुआ नजर आया। ये इमेज दरअसल एक्सरेज, इंफ्रारेड और कुछ हद तक विजिबल रोशनी के साथ ली गई एक मिली जुली इमेज थी, जिसमें एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द घेरा बनाती ये रिंग्स दिखाई दी। इन रिंग्स के लिए जिम्मेदार दरअसल लाइट इकोज को माना गया है, ठीक वैसे ही जैसे कि साउंड इकोज हमें यहाँ पृथ्वी पर नजर आती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने साल 2015 में इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द ऐसी 8 रिंग्स को आइडेंटिफाइड किया था। ये ब्लैक होल जो V404 सिग्नी नाम से जाना जाता है, दरअसल एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है और हमसे करीबन 7800 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस नक्षत्र की ओर मौजूद है। इस बाइनरी सिस्टम में मौजूद इसका साथी तारा हमारे सूर्य से मैस में आधा है। वैज्ञानिकों ने V404 सिग्नी ब्लैक होल की रिंग्स को पहली बार एक्सरे इमेजेस में देखा था। नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और नील गेरल्स शिफ्ट ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त डेटा ने इन रिंग्स को रिवील्ड किया था, जिसके चलते ही साल 2015 में इस नई इमेज को बनाया गया। अब सवाल यह है कि इन रिंग्स को ब्लैक होल बना कैसे रहा है, तो इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिंग्स ब्लैक होल के इर्द गिर्द लाइट इकोज के चलते बन रही हैं। एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें सिमिलर इकोज हमारी पृथ्वी पर भी प्रोड्यूस होती हैं साउंड वेव्स के द्वारा, जब किसी हार्ड सरफेस से टकराकर वह बाउंस करती दिखती हैं। यह रिंग्स इनफैक्ट इकोज या गूंज सुनी या देखी नहीं जा सकती हैं सामान्य विजिबल लाइट में। बिल्कुल ठीक ऐसा ही यह ब्लैक होल इससे निकलती एक्सरेज को बाउंस या इको कर रहा है जब वह टकराती हैं ब्लैक होल के करीब मौजूद डस्ट क्लाउड से। डस्ट क्लाउड में मौजूद मटेरियल दरअसल इसके साथी तारे से आ रहा है, जिसे यह ब्लैक होल अपनी पावरफुल ग्रेविटी के चलते चुरा रहा है या कहें खींच रहा है, जिसके चलते ही इस ब्लैक होल के चारों ओर मटेरियल और डस्ट क्लाउड की एक मैसिव डिस्क बन गई है और ब्लैक होल से निकलती एक्सरेज इन्हीं डस्ट क्लाउड से टकराकर लाइट इकोस की फॉर्म में इन रिंग्स को बना रही है। इन एक्सरे स्पेक्ट्रा को देखते हुए वैज्ञानिक इस डस्ट क्लाउड में मौजूद डस्ट की कंपोजिशन को भी जान पाने में सक्षम हो पाए। उनके नतीजे ये इंडिकेट कर रहे थे कि डस्ट क्लाउड में मौजूद डस्ट ग्रेन्स सबसे ज्यादा ग्रेफाइट और सिलिकेट के बने हुए हैं। एक महत्वपूर्ण खोज यह भी थी कि इन धूल के बादलों की डेंसिटी सभी दिशाओं में एक समान नहीं थी। यह नतीजे इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द इनर रिंग्स को चंद्रा टेलीस्कोप द्वारा एनालाइज करते हुए सामने आए। खैर, इस खोज की बॉटम लाइन यही रही कि ब्लैक होल V404 सिग्नी के चारों ओर बेहद विशालकाय रिंग्स को एक्सरेज रोशनी में फिल्माया जा सका, क्योंकि यह रिंग्स सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज में ही दिखाई पड़ी हैं, जिनके पीछे का कारण इन लाइट इकोस को माना गया। HD 265435 ये एक बाइनरी सिस्टम है हमसे तकरीबन 1500 प्रकाश वर्ष दूर जमिनी नक्षत्र में उसके बॉर्डर्स की ओर, जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ और एक हॉट सब ड्वार्फ स्टार एक दूसरे का चक्कर बेहद करीब से लगा रहे हैं। इतना कि व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने साथी तारे के मटेरियल को चुराता हुआ या कहें खाता हुआ नजर आया है। आखिरकार थ्योरी तो यही कहती है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने साथी तारे से प्राप्त होते मटेरियल से इतना द्रव्यमान हासिल कर लेगा कि यह स्थिर नहीं रह पाएगा और एक जबरदस्त सुपरनोवा के साथ फट पड़ेगा। हालांकि हाल फिलहाल में तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन यूके में वॉरविक यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमर इंग्रिड पेलेसोली के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि इस तरह के फट सकने वाले बाइनरी सिस्टम्स की खोज बेहद दुर्लभ है। यह खोजें हमारी मदद इन तरह की अविश्वसनीय घटनाओं को और बेहतर ढंग से समझने में कर सकती हैं। इन तरह के बाइनरी सिस्टम्स में होने वाले सुपरनोवाज, जिनमें व्हाइट ड्वार्फ तारे भी शामिल होते हैं, जिन्हें टाइप 1A सुपरनोवाज भी कहा जाता है, इन्हें वैज्ञानिक ब्रह्मांड में स्टैंडर्ड कैंडल्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कॉस्मिक दूरियों को मापने के लिए। अब जैसा कि हमने पिछले कई एपिसोड्स में भी जाना है कि इन व्हाइट ड्वार्फ तारों के लिए मैक्सिमम अपर मैस लिमिट जो एस्टेब्लिश्ड है वह 1.4 सोलर मैसेस जितनी तक है। इसे चंद्रशेखर लिमिट भी कहा गया है। इस मैस लिमिट को पार कर जाने पर यह सफेद बौने तारे अनस्टेबल होकर फट पड़ते हैं, जिन्हें टाइप 1A सुपरनोवा भी कहा जाता है। और यह तभी हो सकता है जब एक सफेद बौना तारा अपने बाइनरी कंपेनियन के साथ बेहद करीब से ऑर्बिट करते हुए उसके मटेरियल को चुराते हुए अपने खुद के मैस को चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर ले जाता है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि हमने जितने टाइप 1A सुपरनोवा रेमिनेंट्स यानी अवशेषों को ऑब्जर्व किया है, हम उतने ऐसे एक्टिव सिस्टम्स को नहीं खोज सके हैं। इस वजह से भी 1500 प्रकाश वर्ष दूर मिला HD 265435 नामक यह बाइनरी सिस्टम इतना रोमांचक है, क्योंकि यह हमसे सबसे करीबी टाइप 1A सुपरनोवा होने का उम्मीदवार है, जिसका मतलब है कि हमारे पास इन तरह के सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करने का सुनहरा अवसर है। इस सिस्टम में व्हाइट ड्वार्फ के साथ मौजूद हॉट सब ड्वार्फ तारा छोटा है और हमारे सूर्य के मैस का
0.6 गुना ही मैसिव है, लेकिन ये बेहद ज्यादा चमकदार है, इतना कि ये करीब मौजूद व्हाइट ड्वार्फ तारे को पूरी तरह से आउटशाइन कर देता है, जिसके चलते हमें व्हाइट ड्वार्फ तारा सीधे सीधे नजर नहीं आ पाता है। लेकिन इस स्टडी की लीड ऑथर डॉक्टर इंग्रिड पेलिसोली और उनकी टीम ने इस बाइनरी सिस्टम में मौजूद